श्री साईं बाबा का जीवन एक अद्भुत और रहस्य से भरा हुआ दिव्य अवतार था, जिसमें भक्ति, करुणा, योग और आत्मज्ञान का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। शिरडी के उस छोटे से गांव में, जहां वे अपने जीवन के अधिकांश वर्ष रहे, उनकी उपस्थिति ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को छू लिया, उनकी पीड़ा हर ली और उन्हें सच्चे धर्म, मानवता तथा ईश्वर के करीब पहुंचाया। साईं बाबा की प्रकृति और उनका व्यवहार इतने अनूठे थे कि कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वे जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। वे अपने आचरण और वेशभूषा में दोनों धर्मों के तत्व समेटे हुए थे। वे मस्जिद में निवास करते थे, वहीं धूनी जलाते थे और हिंदुओं के पर्व त्योहार जैसे रामनवमी, गोपाल काला, गोकुल अष्टमी आदि बड़े उत्साह से मनाते थे। साथ ही वे मुसलमानों के चंदन उत्सव और ईद पर भी सहभागिता करते थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता इतनी गहन थी कि वे धर्म, जाति या पंथ के आधार पर किसी में भेद नहीं करते थे। उनके लिए सब प्राणी एक समान थे, सब में उन्हें वही परमात्मा दृष्टिगोचर होता था। उनकी अजीब और गरीब योग क्रियाएं जैसे धौती और खंड योग शिरडी वासियों के लिए कौतूहल का विषय थी। वे अपने शरीर की आंतें बाहर निकालकर स्वच्छ कर लेते थे या कभी अपने शरीर के अंग प्रत्यंग मस्जिद के अलग अलग कोनों में अलग अलग रखकर फिर उन्हें पूर्ववत जोड़ लेते थे। इन अद्भुत क्रियाओं के साक्षी रहे लोग आज भी उनके चमत्कारों को याद कर श्रद्धा से भर उठते हैं। इन लीलाओं के पीछे उनका उद्देश्य केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि जब आत्मा पूर्ण ब्रह्मानुभूति में स्थित हो जाती है, तब शरीर या जगत के नियम उस पर बंधन नहीं डाल सकते। साईं बाबा की एक और विशेषता थी उनकी सहज करुणा, जो हर जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी के लिए समान रूप से बहती थी। एक कुष्ठ रोगी भक्त भागोजी सिंधिया, जिनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप से भरा हुआ था, वे बाबा की सेवा में लगे रहते थे। बाबा ने कभी भी उनके रोग या दुर्गंध के प्रति कोई घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी सेवा का अवसर दिया। बाबा के हाथ में जब दिवाली के दिन धूनी में झुलस गया, तब भागोजी ही प्रतिदिन उस जले हाथ की पट्टियां बदलते, उस पर घी लगाते और बाबा इस सेवा को भक्ति पूर्वक स्वीकार करते। यहाँ तक कि जब बड़े बड़े डॉक्टर उनका उपचार करना चाहते, तब भी बाबा ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया कि अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। साईं बाबा का दान भी विलक्षण था। दक्षिणा स्वरूप जो भी धन उन्हें प्राप्त होता, उसे वे उसी दिन किसी न किसी जरूरतमंद को दे देते। उनके लिए पैसा या संपत्ति कोई महत्व नहीं रखते थे। वे तो केवल मानवता के कल्याण के लिए ही सब कुछ समर्पित रखते थे। उनका विचार था कि धन का सदुपयोग तभी है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। वे स्वयं अत्यंत सादगी से रहते, सिर पर साफी, कमर में धोती और एक साधारण अंगरखा ही उनका पहनावा था। कभी स्नान करते, कभी बिना स्नान किए ही समाधि में लीन हो जाते। उनकी योग्यता केवल शारीरिक चमत्कारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे मानसिक और आत्मिक उपचार में भी निपुण थे। उनके दर्शन मात्र से अनेक रोगी स्वस्थ हो जाते, अंधे को दृष्टि मिलती, पंगु चलने लगते और परेशान मनुष्य को शांति प्राप्त होती। एक बार जब एक भक्त की आंखों में सूजन और लालिमा थी, तो बाबा ने न कोई दवा दी, न मरहम लगाया, बल्कि भिलावे की गोलियां बनाकर उसकी आंखों में चिपका दी। अगले दिन आंख ठीक हो गई। यह केवल एक उदाहरण है उनकी अनेकों चमत्कारी चिकित्सा लीलाओं में से। श्री साईं बाबा अद्वैत और भक्तियोग के प्रचारक थे। वेदांत की शिक्षा सदा उनके संवाद में प्रतिध्वनित होती थी। अल्लाह मालिक उनके होंठों से सदा निकलता था। वे अमीर गरीब, छोटे बड़े, किसी में भी अंतर नहीं करते थे। उनके लिए सब एक समान थे। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे सामने वाले के मन की बात, उसके जीवन की सूक्ष्मतम घटनाएं भी जान लेते थे और समय आने पर उसका रहस्योद्घाटन करके सबको चकित कर देते थे। इसके बावजूद वे स्वयं को अज्ञानी, भोला और सर्वथा साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते। उन्हें किसी सम्मान या पूजा से कोई आकर्षण नहीं था। वे केवल प्रेम और सेवा को ही सर्वोच्च मानते थे। उनकी सर्वव्यापकता का एक उदाहरण सन 1910 की दिवाली का है, जब वे धूनी के पास बैठे बैठे अचानक अपना हाथ अग्नि में डाल देते हैं। साथ खड़े भक्त घबरा जाते हैं, पर बाबा शांत रहते हैं। जब कारण पूछा जाता है तो बताते हैं कि गांव से कुछ दूरी पर एक लोहारिन अपने बच्चे को भट्टी के पास छोड़कर पति के बुलाने पर दौड़ गई और बच्चा भट्टी में गिर गया।
बाबा ने उसी समय यहां से अपने हाथ द्वारा उसकी रक्षा की। उनका हाथ जल गया, पर बच्चे की जान बच गई। यह घटना उनकी सर्वव्यापकता, करुणा और त्याग का जीवंत प्रमाण है। ऐसी ही एक दूसरी लीला में श्रीमती खापर्डे का पुत्र प्लेग से पीड़ित हो गया। मां भयभीत होकर बाबा से घर लौटने की अनुमति मांगती हैं। बाबा उन्हें ढांढस बंधाते हैं, अपनी कफनी ऊपर उठाकर 4 गिल्टियां दिखाते हैं और कहते हैं, मेरे भक्तों के कष्ट मेरे ही हैं। संतों का हृदय इतना कोमल है कि वे अपने भक्तों का दुहक स्वयं सह लेते हैं और उन्हें हर प्रकार से सुखी देखना ही अपना परम उद्देश्य मानते हैं। श्री साईं बाबा अपने भक्तों की इच्छाएं, मनोदशा और जीवन की घटनाएं बिना बताए जान लेते थे। नाना साहेब चांदोरकर जब बिना किसी को सूचना दिए शिरडी पहुंचते हैं तो बाबा पहले से ही उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये उनकी दिव्य दृष्टि और सर्वज्ञता का प्रमाण है। श्री साईं बाबा का जीवन, उनकी लीलाएं और उनका अद्भुत अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत, सच्चा योगी न तो किसी जाति, धर्म या पंथ में बंधा होता है, न ही वह अपने लिए कुछ चाहता है। उसकी दृष्टि में सब प्राणी समान हैं और उसका जीवन दूसरों की सेवा, कल्याण और प्रेम के लिए समर्पित रहता है। साईं बाबा की प्रत्येक लीला, उनका प्रत्येक उपदेश आज भी उनके भक्तों के लिए प्रेरणा, आशा और विश्वास का अटूट स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर की सच्ची आराधना मानवता की सेवा और निष्काम प्रेम में ही निहित है।